महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से इस वक्त कोहरा मचा हुआ है। मुंबई के कई इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। भारी बारिश से जुड़े हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। मुंबई पुणे में आज स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा गया है। बारिश के अलर्ट के बाद ये फैसला लिया गया है और खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी लोगों से अपील किया कि वो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। और इसके अलावा पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, जरूरत पड़ने पर ही सिर्फ अपने घरों से बाहर निकला जाए। मुंबई के कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। कल बारिश से हाल क्या हुआ, नेहरू नगर, कुर्ला ईस्ट, अंधेरी रेलवे स्टेशन, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और इससे आप देख पा रहे हैं खासतौर पर कि मुंबई में इस वक्त किस तरीके से बारिश का कहर बरपा हुआ है। और बारिश का कहर इस वक्त इतना ज़्यादा है कि सरकार लोगों से अपील कर रही है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर ज़रूरत नहीं है तो लोग अपने घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। और देखिए कल बारिश से कैसे डूबी मुंबई, चारों तरफ आप पानी ही पानी देखेंगे। और बड़ी बात यह है कि रेड अलर्ट जारी किया गया है कई जगहों पर, कई पर ऑरेंज अलर्ट है। स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने का फैसला लिया गया क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। जो लोकल ट्रेन सेवा है वो बाधित हो गई। लोकल ट्रेन सेवा के अलावा अगर बात की जाए विमान सेवा की तो वो भी बाधित है। तो कुल मिलाकर बारिश ने आफत बढ़ा दी है। माया नगरी, महानगरी, जिसकी चकाचौंध हर किसी को अपनी ओर खींचती है, आज वहीं पर पानी ही पानी है और लोगों की बढ़ रही परेशानी है। और देखिए ये परेशानी थमने वाली नहीं है, बल्कि मुंबई में आज भी बारिश का अलर्ट है। कल रात 10 बजे से बारिश नहीं हुई। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मुंबई, ठाणे, पालघर में स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा गया है। तो देखिए कई इलाकों के अंदर स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा गया है। तो ये बड़ी खबर है। कल रात 10 बजे से जो बारिश है वो नहीं हुई है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे पहले रेड अलर्ट का जिक्र हो रहा था, लेकिन अभी राहत की बात यह है कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई में आज भी बारिश का अलर्ट है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, मुंबई में बारिश का अलर्ट। और ऐसे में लगातार आप देख रहे हैं कि लोगों की परेशानियां बढ़ रही थी। और अभी मुंबई, ठाणे की बात करें, पालघर की बात करें तो यहाँ पर जो काफ़ी सारे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं उनको बंद रखा गया है क्योंकि काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही थी। और ऐसे में उसी परेशानी को देखते हुए फिलहाल ये 6 तस्वीरें आप देखिए। और जो तमाम परेशानियां हैं उनको देखते हुए देखिए दरअसल कई ऐलान भी किए गए हैं। ऐलानों के तौर पर अगर देखा जाए तो लोगों को एक तो 100 नंबर फ़ोन की सुविधा है। अगर कहीं पर भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है तो लोगों से अपील की गई है कि वो लोग एक तो पहले कोशिश करें कि अपने घरों में रहें। और अगर ज़रूरत पड़ रही है, कहीं पर मुश्किल में फंसे हैं तो वो हेल्पलाइन का सहारा भी ले सकते हैं। और सत्यप्रकाश मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े मेरे साथ, सीधे उनका रुख करते हुए। सत्यप्रकाश, क्या तस्वीरें हैं? मुंबई में जल भराव की समस्या ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? और जरा तस्वीर भी दिखाएगा, क्या आफत इस वक्त है, कितनी आफत है? बिल्कुल पूजा जी, देखिए जिस तरह की बारिश कल रात को मुंबई में हुई, जाहिर तौर पर सरकार भी सख्ते में आ गई। यही वजह है कि सरकार की तरफ से आनंद फानन में मुंबई और पुणे के कॉलेज और स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया। और थाने में भी देखा जा रहा है कि सरकार पूरा एक्शन में है। और खास बात यह है कि मुंबई की महज 4 घंटे की बारिश में पूरी मुंबई को पानी पानी कर दिया। मुंबई की लाइफ लाइन कहे जाने वाली मुंबई लोकल ठप हो गई। मुंबई की सेवाएं जो लोकल सेवा रही वो काफी घंटों तक बंद रही। हवाई यात्रा जो है बंद रखी गई। मुंबई के जगह जगह इलाकों में जो है जलभराव की स्थिति देखी गई। कई घरों में पानी घुस गया। मुंबई का सबवे जो है पूरी तरह से जाम रहा। मुंबई का जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, दोनों ट्रैफिक में जाम रहे। हालांकि गनीमत यह रही कि करीब 2 बजे के बाद लगातार बारिश अब तक बंद है। तो ये राहत वाली बात है कि मुंबई को जो सुबह काम पे निकलना था उनके लिए राहत वाली बात है। लेकिन इस बीच जो है बाढ़ प्रभावित और बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक सांताक्रूज की महिला जो नाले में बह जाने से उसकी मौत हो गई है। तो सरकारी आंकड़े यह कहते हैं कि करीब 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि एक पेड़ गिरने से भी एक व्यक्ति की मौत हुई थी, मतलब टोटल 5 लोगों की मौत हुई, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन महज 4 घंटे की बारिश ने मुंबई के जनजीवन को कैसे प्रभावित किया वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और हालांकि वर्किंग डे है, लोग अपने कामों के लिए निकल गए हैं, लेकिन निचले जो इलाके हैं वहां पर जलभराव की स्थिति देखी गई। और आज भी कहा जा रहा है कि मुंबई में रेड अलर्ट है।
मानसून विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, उसके बावजूद भी लोग अपने कामों के लिए निकल गए, लेकिन स्कूल और कॉलेज को बंद रखा गया। वहीं दूसरी तरफ पूजा जी की महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है। उस दौरे में दो बड़ी सौगात को अंजाम देने वाले हैं। खास बात है कि जो पुणे मेट्रो है उसकी फेज 3 की शुरुआत होने वाली है, जिससे लाखों लोगों को इसका फायदा होगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पुणे में सभा भी होने वाली थी, लेकिन यह सभा शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि पुणे में भी जो है वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आ रही है, देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थोड़ी देर बाद पुणे के लिए निकल जाएंगे, लेकिन जिस तरह की स्थिति मुंबई और महाराष्ट्र में देखने को मिली, जाहिर तौर पर जाते जाते एक बार फिर से वर्षा रानी ने लोगों को पानी पानी कर दिया। लोग जो है बाढ़ की चपेट में आ गए। कई लोग जो है रात को देर रात तक जो है मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशनों पर उनको ठहरने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मुंबई में अलग अलग जगहों पर लगातार जलभराव की स्थिति देखने को मिली। अच्छा, बड़ी बात यह है कि एक तरफ आपने पीएम के कार्यक्रम का जिक्र किया, दूसरी तरफ स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो क्या अभी कुछ कुछ पर्टिकुलर इलाकों के अंदर स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा गया जहां पर ज्यादा परेशानी है, या फिर अभी ओवरऑल प्रशासन की ओर से स्कूल कॉलेज को बंद रखने का फैसला लिया गया है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं, पुणे के भी स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं। थाने में जो है कुछ कॉलेजों स्कूलों को बंद किया गया है, क्योंकि थाने में जलभराव की ज्यादा स्थिति नहीं देखने को, लेकिन मुंबई में जो देखने को मिली वो बेहद चौंकाने वाली रही, क्योंकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे आपने देखा होगा कि घुटनों बराबर पानी रहा। रेलवे ट्रैक पे आपने देखा होगा कुर्ला की जो तस्वीर सामने आई थी, उसमें सीधे तौर पर दिख रहा था कि जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म के लेवल तक पानी पूरी तरह से तैर रहा था। तो कहीं न कहीं लोगों को परेशानियों को सामना करना, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही थी उस लिहाज से तो ऐसा लग रहा था कि आज मुंबई में जल प्रलय की स्थिति बन जाएगी। हालांकि बिल्कुल इंद्र भगवान ने लोगों को मौका दिया है। रात 2 बजे से ही बारिश बंद हो गई है। बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि राहत जरूर है, लेकिन सरकारी यंत्रणा पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है। कल ही मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त का एक पत्र आया था, जिसमें बताया गया था कि सभी वार्ड के जो अधिकारी है, सभी जो कर्मचारी है, उन्हें वापस बुलाया जाए। उनकी कल जो है उन्हें सुबह से ही काम पे लगाना होगा। और मुंबई पुलिस की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई कि अगर आप कहीं फंसते हैं और कहीं आपकी तकलीफ है तो आप 100 पर कॉल कीजिए, तुरंत पुलिस आपकी सेवा में मौजूद रहेगी। तो मुंबई में जब भी इस तरह की बारिश होती है तो जाहिर तौर पर हालात बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। खासकर मुंबई की लाइफलाइन लोकल और मुंबई की जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है या फिर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, दोनों बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। दोनों पर जो है ट्रैफिक लग जाती है। उसके बाद जो है रेलवे लाइन अगर प्रभावित होती है तो उसका असर जो है मुंबई की सड़कों पर देखने को मिलता है। सड़कें पूरी तरह से जाम हो जाती है, तो कहीं न कहीं लोगों के लिए एक अच्छा, बड़ी बात है कि मुंबई की यह तस्वीर कोई पहली बार नहीं है। बारिश हमेशा से ही प्रशासन की पोल खोल कर रख देती है और आज भी यही हालात हैं, और अभी तक किसी की कोई इस पर पूरे मामले पर कोई बयान या फिर कोई अभी तक स्टेटमेंट? देखिए, फिलहाल अभी तो अर्ली इन द मॉर्निंग है, सुबह है, अब जल्दी बयान तो नहीं आया, लेकिन महानगर कल से क्योंकि जलभराव की समस्या है और सवाल कल से उठ रहे हैं कि आप एक तरफ माया नगरी की बात करते हैं, लेकिन माया नगरी के हालात बदहाल हैं आज तक। देखिए, पुरानी जो यंत्रणा है उसी पर मुंबई माया नगरी काम कर रही है। नाले गटर जो है वो सारे अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं, इसमें कोई दूसरीकरण नहीं किया गया है। सरकार हर बार उसे लीप पोत कर सही जरूर करती है, नालों की सफाई की बात करती है, नाले सब साफ नहीं होते हैं। और इस तरह की स्थिति में सरकार सिर्फ कोशिश करती है कि जलभराव की स्थिति न बने। मुंबई में बारिश होगी, जलभराव होगा, ये सरकार को भी पता है, लोगों को भी पता है। लोग उससे बचने के लिए उपाय भी अपना ढूंढ कर निकल जाते हैं। लेकिन अगर मुंबई में बारिश हो और जलभराव ना हो, ये असंभव जैसी बातें हैं, क्योंकि जो ड्रेनेज लाइन है वो काफी पुरानी है, जो गटर लाइन है वो काफी पुरानी है। मुंबई में हाई टाइड आना होता है तो मुंबई में जो बारिश का पानी होता है वो समुद्र में जाता नहीं है, समुद्र वापस करता है। तो इस स्थिति में लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं। खासकर अगर देर रात में बारिश होती है, क्योंकि देर शाम जब बारिश होती है तो लोग अपने घरों को लौटने होते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन पर देखा जाए या मुंबई के मेट्रो स्टेशन पर देखा जाए या मुंबई की सड़कों पर देखा जाए, तो पूरी तरह से जाम लगा रहता है। अगर इस जाम में भी बारिश हो जाती है तो भी लोगों की समस्या बढ़ जाती है। तो कहीं ओवरऑल देखा जाए तो सिस्टम को बदलने की जरूरत है, लेकिन सिस्टम बदला जा सकता है, इतना आसान नहीं है। ये सरकार के लिए एक चुनौती है, क्योंकि सरकार हर बार कहती है हम लगाएंगे। अब सोचिए कि जहां भी जलभराव होता है वहां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बड़े बड़े वाटर पंप लगाए जाते हैं, जिससे पानी खींचकर दूसरे नालों में छोड़ा जाए।
अब नालों का पानी अगर समुद्र में जाएगा ही नहीं तो लोग जलभराव की स्थिति तो बिल्कुल फंसे रहेंगे। तो इस तरह की स्थिति होती है। हालांकि करोड़ों रुपए के मोटर लगाए जाते हैं, करोड़ों रुपए के जो कर्मचारियों को वहां तैनाती की जाती है, लोगों को नजर रखने के लिए कहा जाता है कि नजर रखिए, मोटर बंद नहीं होना चाहिए। अगर उस परिस्थिति में अगर मोटर बंद हो गया तो तुरंत पूरे इलाके में पानी भर जाता है। जैसे मलार सबों की अगर बात करें तो महज 1 घंटे की बारिश में मलार सबवे पूरी तरह से भर जाता है। अंधेरी मिलन सबों की बात करें तो वहां भी 1 घंटे की बारिश में अपने तस्वीर भी हमने कल दिखाई थी कि किस तरह से अंधेरी सबवे जो है महज 1 घंटे की बारिश में पूरी तरह से भर गया था। तो इससे बचने के लिए सरकार खाली मोटर पंप, वाटर पंप लगाती है, बाकी सरकार के पास कोई व्यवस्था और दूसरी नहीं है। अगर व्यवस्था करनी होगी तो सरकार को उसको अच्छा, 100 नंबर हेल्पलाइन जो लोगों के लेकर लिए ओपन की गई है कि अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है तो आप मदद के लिए हाथ मांग सकते हैं पुलिस का, ये किस तरीके से काम करेगी, कैसे कैसी परेशानियों में लोगों की हेल्प करेगी? देखिए, एक तरफ मुंबई महानगर पालिका की हेल्पलाइन, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस की जो हेल्पलाइन है 100 और 103, दोनों पर जो है जब भी कॉल होता है तो कंट्रोल कॉल में वो ट्रांसफर किया जाता है। कंट्रोल कॉल उस लोकेशन को बताता है, उसके बाद जो संबंधित वहां के नजदीकी अधिकारी हो, चाहे वो वार्ड ऑफिसर हो या फिर इंजीनियर हो या फिर ड्रेनेज लाइन का कर्मचारी हो, वह तुरंत वहां पर पहुंचता है, लोगों की सेवा देता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रोसेस करना होगा कि आप कंट्रोल पे कॉल कीजिए, कॉल कंट्रोल में जाएगा, कंट्रोल आपसे लोकेशन मांगेगा, लोकेशन पर आपको भेजा जाएगा। तो ये लंबा प्रोसेस है, टाइम लगता है। लेकिन सबसे बेहतरीन सुविधा है मुंबई पुलिस की। मुंबई पुलिस 100 पर आप कॉल कीजिए, 8 मिनट में आपको सेवा देती है। 8 मिनट के अंदर आपको हर सेवा के लिए उपलब्ध रहना, चाहे आप ड्रेनेज लाइन का हो या बाढ़ की स्थिति हो या फिर कोई डूब रहा हो। तो मुंबई पुलिस सबसे बेहतर सेवा मुंबई में है, बीएमसी के भरोसे। हालांकि कोई रहता नहीं है, बार बार ये कहा जाता है कि मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी तब हो जाते हैं, आते हैं जब घटना हो जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि मुंबई महानगर पालिका की इस तरह की रवैया है। लेकिन बिल्कुल जब शाम होती है तो मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस एक ऐसी सेवा है जो 24 घंटे रास्ते पर रहती है, रोड पर रहती है, वो दिखती भी है। तो लोगों को ज्यादा भरोसा मुंबई महानगर पालिका पर नहीं है, बल्कि मुंबई पुलिस पर ज्यादा होता है। यही वजह है कि लोग पहले 100 पर कॉल करते हैं और पुलिस की सेवा लेते हैं। जाहिर तौर पर ये लोगों की परेशानी इस वक्त जो बढ़ती जा रही है उसमें थोड़ी सी राहत जरूर है कि पुलिस कम से कम मौजूद रहती है, जो बाकी और जो हेल्पलाइन सेवा शुरू की है वो मदद करती है। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के। लेकिन माया नगरी डूबती हुई नजर आती है पानी में और लोग परेशान हैं। सरकार को यह अपील करनी पड़ती है कि लोग अपने घर में रहें। इससे बार बार वहां की तैयारियां क्या हैं बारिश को लेकर उसकी पोल खुलती नजर आती है।